स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। करीब 1 से सवा लाख रुपए की चोरी की। मकान मालिक ने चोरी की एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया घर के बाहर 4 से 5 शराबी लड़कों का जमावड़ा लगा रहता है। झुंझुनू की सुल्ताना पुलिस चौकी ने अवैध लकड़ियों से भरी हुई पिकअप पर कार्रवाई कर पिकअप जब्त की, वन विभाग को सौंपा। वन विभाग की टीम सुल्ताना चौकी पहुंची। पिकअप को वन अधिनियम 1953 के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया। अलवर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने 5 लीटर हथकढ़ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। करीब 5 लीटर हथकढ़ शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी के पास शराब बेचने का किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं मिला। आरोपी के खिलाफ शराब बेचने, हथियार रखने के पूर्व में भी कई प्रकरण हैं। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के माही पुल के पास गौवंश से भरी पिकअप पकड़ी गई। कुल 4 गाय और 4 बछड़े समेत 8 गौवंश थे। पुलिस ने चालक से पिकअप में भरे सामान के बारे में पूछा। चालक ने बताया पिकअप में दुधारू गाय और उसके बछड़े हैं। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले की जांच की। जोधपुर संभाग के एमजीएम अस्पताल में बने मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक बदमाश चुरा ले गया। वारदात सीसीटीवी में कैद। अस्पताल कर्मियों और क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश को तलाश रही है। दौसा के महुआ में अज्ञात चोरों ने गुर्जर मोहल्ले में नगर पालिका चेयरमैन के बेटे के घर में सेंधमारी कर सोने चांदी के जेवरात समेत 2 लाख रुपए पार कर लिए। नगर पालिका चेयरमैन के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष पुलिस थाने पहुंचे। चोरी की घटनाओं को लेकर विरोध दर्ज करवाया। बाड़मेर में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक युवक को 7 ग्राम एमटी पाउडर के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया उसने एमडी खरीदी थी और छोटी पुड़िया बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में बेचने की फिराक में था। टोंक में सिरस निवाई रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला। ट्रेन से गिरने के बाद युवक की मौत की खबर है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पत्रकारों पर कार्रवाई मामले में राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा पत्रकारों पर कार्रवाई राजस्थान सरकार की ओछी मानसिकता दर्शाता है। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। भरतपुर जिले की पहाड़ी पंचायत समिति के गांव पीपलखेड़ा की 2 छात्राओं राखी और क्षमा द्वारा ग्रामीण ओलंपिक को लेकर गाया हुआ गीत बहुत वायरल हो रहा है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। 1 से सवा लाख रुपए चुरा ले गए। बांसवाड़ा में चाचा कोटा राजकीय स्कूल से 6 क्विंटल पोषाहार चोरी हो गया। चोर गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से माल चुरा ले। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने 50 से अधिक वारदातें कबूली। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार एक किशोरी के गर्भवती होने और उसके द्वारा 7 माह के मृत शिशु को जन्म देने का मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है। पेट में दर्द की शिकायत पर नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उसने 7 माह के मृत शिशु को जन्म दिया। राजसमंद के देलवाड़ा में बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हालांकि सीसीटीवी को चोर तोड़ गए। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर एक कार से 3 लाख रुपए की शराब जब्त की। कैश भी मिला। कार चालक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक चुंडावाड़ा से गुजरात की ओर जा रही कार को रोकने का इशारा किया तो चालक कार तेज गति से भगाने लगा। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के पदमपुरा गांव में देर रात कुछ युवकों में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जाम लगाया। सूचना पर पुलिस पहुंची, मगर ग्रामीण हमला करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। चिड़ावा थानाधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव भोमपुरा में ग्रामीणों द्वारा एक युवक को चोरी की वारदात को अंजाम देते रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्रामीणों द्वारा भी एक चोर को पकड़कर उससे पूछताछ की गई। उसे स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। एक भागने में कामयाब रहा।
चूरू शहर के वार्ड संख्या 31 शिव कॉलोनी में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज के घर के पास सोमवार चोरी की वारदात हुई। शातिर बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में सो रहे परिवार के सदस्यों को उनके ही घर में कमरे के दरवाजों का बाहर से कुंदा लगाकर कैद कर दिया। जोधपुर में पुलिस ने पिकअप से 95 कार्टन शराब जब्त की, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। सीकर में बसपा के जिला महासचिव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक सुसाइड नोट मिला, हालांकि पुलिस उस बारे में कुछ नहीं कह रही। चूरू के पास गांव खीवासर के खेत में डिस्कॉम की लापरवाही की वजह से 22 साल का एक युवक करंट की चपेट में आ गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा शहर के बाईपास के पास स्कूली बच्चों से भरी एक वैन ट्रक से टकरा गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू के सालासर के गांव बाटड़ा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रॉले ने कार को टक्कर मार दी, कार के 2 टुकड़े हो गए। कोटा में भारी बारिश के कारण जल जमाव से हादसे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेड़ा में एक छात्रा खुले नाले में गिर गई, स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लोगों का कहना है प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम से दर्शन कर लौट रहा एक परिवार गांव बाटड़ा के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एक ट्रॉली ने इसे टक्कर मारी थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और क्रेन की सहायता से कार को ट्रॉले के नीचे से निकाला। टोंक में पानी की तेज बहाव में डूबने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। भैंस को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। रिनवाल के एक निजी स्कूल में शिक्षक के तबादले के विरोध में विद्यार्थी उतर आए। विद्यार्थियों ने स्कूल के बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया। सवाई माधोपुर जिले के खिजुरी गांव में शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़खानी के मामले में विद्यार्थी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों के साथ मिलकर मेगा हाईवे पर जाम लगाया। इससे लालसोट कोटा मेगा हाईवे अवरुद्ध हो गया। विद्यार्थियों के साथ ग्रामीणों ने भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जोधपुर जिले के रामदेवरा तक बाबा रामदेव के यात्रियों के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट यातायात एडीसीपी ने अनोखी पहल की। मोबाइल वैन में लगे बड़ी स्क्रीन पर यातायात नियमों को लेकर जानकारी दी जा रही है। जालोर मासूम मौत मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने जांच शुरू कर दी है। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने के मामले में प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। जोधपुर जिले में लंपी स्किन डिजीज के कारण बड़ी संख्या में गायों की अकाल मौत हो रही है। रोकथाम और गायों को बीमारी से मुक्ति दिलाने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने अपने आप को एक बार फिर साबित किया। इलाज के लिए महामंदिर क्षेत्र के धान मंडी में पिछले 25 दिनों से गौ सेवा महासेवा संगठन द्वारा लगातार कार्य हो रहा है। आयुर्वेदिक औषधि से बने लड्डू और सैनिटाइजर तैयार कर बीमार हो गायों तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन तैयारियां सभी ने शुरू कर दी हैं। तिजारा विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके फजल हुसैन ने लोगों के बीच जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। कोरोना काल में सही सलामत बिताने के बाद पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी साई रिसोर्ट में जब आपस में मिले तो पुराने साथियों को देख आंखों में आंसू आ गए। एक दूसरे को गले लगाकर खैर खबर ली। करीब 3 साल बाद बांसवाड़ा में उदयपुर रेंज की पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की बैठक हुई। अलवर में सर्व समाज की ओर से आज कंपनी बाग शहीद स्मारक पर जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी के आत्मदाह मामले को लेकर श्रद्धांजलि दी गई। संगीत महाविद्यालय में जयपुर म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले युवाओं ने खूब जोश और जुनून दिखाया। ऐसी प्रस्तुति दी कि प्रोफेशनल्स भी रोमांचित हो उठे। कथक, भरतनाट्यम, ट्रेडिशनल फोक डांस और सेमी क्लासिकल डांस के साथ सेमी क्लासिकल सॉन्ग के साथ देशभक्ति गीत गाए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में घायल झुंझुनू के जवान हवलदार सतपाल सिंह ने रविवार सुबह आखिरी सांस ली। शहीद हवलदार बुहाना के पास जैतपुर गांव के रहने वाले थे। शहीद के पैतृक गांव में राजकीय सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगल राज है। अरुण सिंह ने मंत्री गोविंद मेघवाल के करवा चौथ पर दिए बयान पर कहा कि गहलोत और उनके मंत्रियों को भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में भरोसा नहीं है।
बीजेपी राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने बीजेपी पर पलटवार किया। कृष्णा पूनिया ने कहा, देश में पहली बार 30 लाख खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, ये मुख्यमंत्री गहलोत ने कर दिखाया। श्रीगंगानगर समेत राजस्थान के 29 जिलों में लंपी स्किन डिजीज का कहर है। अभी तक 72,000 से ज्यादा पशुधन इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 4,000 पशुधन की मौत हुई। पशुपालकों के पशुधन में लंपी के बढ़ते संक्रमण ने चिंताजनक स्थिति बना दी है। चित्तौड़गढ़ बिजली विभाग में निजीकरण के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले की हल्दी घाटी की मिट्टी अब प्रधानमंत्री मोदी के माथे की शोभा बढ़ाएगी। भाजपा जिला कार्यकारिणी की ओर से हल्दी घाटी की मिट्टी से भरा एक चांदी का कलश भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को सौंपा गया। यह कलश अरुण सिंह प्रधानमंत्री मोदी को 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में सौंपेंगे। इस पवित्र माटी को वह अपने मस्तक पर लगाएंगे। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए आज नामांकन का दौर जारी है। अजमेर में चुनाव लड़ रहे छात्र नेता शुभ मुहूर्त में कैंपस की धूप लगाकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कोटा में भारी बारिश के चलते मारवाड़ा चौकी पुलिया में पानी भर गया। दिगोद का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कोटा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाड़ौती की सभी नदियां उफान पर हैं। बीते 24 घंटों में 224 mm बारिश दर्ज की गई। 12 जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज समेत सभी स्थानों पर तेज बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। काली सिंध, पार्वती, परवन नदियां उफान पर हैं। पानी आने के चलते कई कस्बों और गांव के रास्ते बंद हो गए। और दौसा जिले के अधिकतर इलाकों में कहीं रात को तो कहीं सुबह जोरदार बारिश हुई। इस दौरान खेत लबालब हो गए, सड़कें दरिया बन गई। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह से शहर के कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की जा रही है। कोटा की हाड़ौती क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सेतु बनी पार्वती नदी भी उफान पर है। खातौली की पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 15 फीट पानी की चादर चल रही है। और दौसा जिले में जोरदार बारिश से आम रास्ते जलमग्न हैं। लालसोट क्षेत्र में अमराबाद गांव के पास रास्ते में पानी भर जाने से एक जीप फंस गई। उदयपुर में बाइक सवार 2 युवक नदी पार करते समय नदी में गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। 12, झालावाड़, प्रतापगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी है। सीकर, टोंक और उदयपुर में झमाझम बारिश के आसार हैं। और बूंदी शहर में बारिश के चलते नदी नाले में उफान है। आधा दर्जन निचली बस्तियों में बरसाती पानी भर गया। कोटा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हालात हैं। कोटा के तिरुपति आवास योजना थेगड़ा इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। बोट की सहायता से लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। जिला मुख्यालय झालावाड़ समेत जिले के कस्बों और गांवों में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। झालावाड़ में बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। मलबे में एक महिला और 2 बच्चे दब गए। सभी को निकाला गया। कोटा में भारी बारिश के चलते किसानों की मुसीबत बढ़ी है। दिगोद उपखंड का उदपुरिया तालाब की पाल टूट गई। ऐसे में खेत जलमग्न हो गए। हालांकि पाल टूटने की वजह से जनहानि का अंदेशा नहीं है। करौली में जोरदार बारिश से क्षेत्रवासियों के चेहरे खिल उठे। नदी, तालाब, बांधों में पानी की आवक जारी है और मौसम सुहाना हुआ है। और टोंक शहर में बारिश के बाद जल भराव के हालात के बाद कुंभकर्णी नींद से प्रशासन जागा। रेडियावास तालाब के पास तोड़े जा रहे जल निकासी के बीच बने अवरोधक रास्ते को तोड़कर पानी निकाला जा रहा है। कोटा के मंडाना स्कूल परिसर में पानी ही पानी दिख रहा है। हालांकि स्कूलों में बारिश के चलते अवकाश है। चलिए बात करते हैं श्री गंगानगर।